राज्य की शहरी सरकारों में महापौर, सभापति और पार्षदों के वेतन भत्ते से जुड़ा हुआ ये मसला है, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, उसे एक तरह से फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। नगर निगम में अभी जो महापौर और सभापति हैं, यानी कि बोर्ड अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिमाह के वेतन 20,000 रुपए है, जिसको बढ़ाकर 25,000 किए जाने का एक प्रस्ताव भेजा गया था। नगर परिषद के जो सभापति होते हैं, उनकी मौजूदा जो वेतन है प्रतिमाह की वो 12,000 है, इसे बढ़ाकर 15,000 किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसी तरह से नगर पालिका में मौजूदा जो प्रतिमाह की तनख्वाह है महापौर और सभापति की, वो 7,500 की है और इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किए जाने की पेशकश की गई थी, प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस पूरे प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने खारिज कर दिया है। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी भदौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका टीवी पर। अश्विनी, आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और ये सामने आया है कि अभी जरूरत बताई जा रही थी कि वेतन भत्ते बढ़े, जिस तरह से महंगाई का दौर भी चल रहा है पार्षदों के और साथ ही सभापति, महापौर के। किस तरह से इसे देख सकते हैं आप, जब सरकार ने इसे खारिज कर दिया है, कितनी जरूरत मौजूदा समय में देखी जा रही थी इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की? जी नकुल जी, मैं पत्रिका टीवी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब जो नए बोर्ड बने थे, जैसे जयपुर में 2 नए बोर्ड बने, हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम, इसी तरीके से कई और निकायों में चुनाव हुए। तो जो पहला बोर्ड की मीटिंग हुई थी, पहले बोर्ड की मीटिंग, तो उसमें प्रस्ताव पार्षदों के वेतन भत्तों को लेकर और जो महापौर है नगर निगम में, उन सबके वेतन भत्तों को लेकर एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था और उसमें वेतन जो तमाम भत्ते मिलते हैं उनको बढ़ाने की बात यहाँ स्वीकृति दी गई थी स्थानीय बोर्ड में और वो सरकार से उसका अनुमोदन होना था। लेकिन कल जो सरकार ने उसमें साफ मना कर दिया कि स्वायत्त शासन विभाग ने कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति है। उसमें हवाला ये दिया है कि ये जो नगरीय निकाय है उनको अपने स्तर पर पैसे देने होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी निकायों की ऐसी नहीं है कि वो आर्थिक बोझ सह सकें। तो इस वजह से राज्य सरकार ने जो इनका प्रस्ताव भेजा गया था सभी नगरीय निकायों की ओर से, राज्य भर में 213 नगरीय निकाय सभी ने भेजा था, वो उनको खारिज कर दिया। और इस समय कहा है कि इस समय जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, पहले वो मजबूत करिए, आय के स्रोत तलाशिए और उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो एक पार्षदों को भत्ते बढ़ाने की बात थी, महापौर को भत्ते बढ़ाने की बात थी, वो जो प्रस्ताव है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। जी अश्विनी, आज 2 खबरें और पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। यदि उससे जोड़कर इसे देखा जाए, एक तो जो राजस्थान की सरकार है, उनके तमाम जो मंत्री हैं उन्हें लग्जरी कारें अब दिए जाने की बात सामने आई है। 30 से 35 लाख रुपए कीमत की एक कारें हैं जो मंत्रियों को मिलेंगी। और दूसरी खबर आती है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, उनका खर्च जो उसकी लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया है। इन ऐसी खबरों को इस दलील से जोड़कर अगर देखें कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं? सरकार खुद मान रही है कि आर्थिक स्थिति निकायों की सही नहीं है, लेकिन अपने मंत्रियों को कारें देती है, लग्जरी कारें। जी बिल्कुल, आर्थिक स्थिति तो चाहे राज्य सरकार हो या फिर नगरीय निकाय हो, जो शहरी सरकार है, उनकी एक जैसी है। लेकिन जब राज्य सरकार की बात आती है तो अपने मंत्रियों को उन्होंने लग्जरी कार मुहैया कराने के लिए, जो आज अपने यहाँ खबर भी प्रकाशित हुई है, तो लग्जरी कार मिल रही है, लेकिन वहां पर वेतन भत्ते की बात है तो वो मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा रवैया सरकार का रहा है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा है। भाजपा के तमाम नेताओं का यह कहना है कि जो राज्य सरकार की दखलंदाजी है नगरीय निकायों में, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस वजह ये उसी का परिणाम है। आमतौर पर इस तरीके के जो प्रस्ताव है पहले भी भेजे गए हैं और उनको सरकार आराम से उनको स्वीकृति दे देती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये पहली बार है जब सरकार ने इस तरीके के प्रस्ताव को वापस किया और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मना कर दिया है कि अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इनको लागू किया जाए। जी और अश्विनी, इस खबर में यह भी जिक्र किया गया है कि जो आखिरी बार वेतन भत्ते की बढ़ोतरी हुई वो वर्ष 2015 में हुई, उसके बाद करीब 6 साल का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में अभी जरूरत है? जिस तरह से पार्षद और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि हमारी स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया जाए, हमारा वाहन भत्ता बढ़ाया जाए, अन्य मदों पर भत्ता बढ़ाया जाए, बहुत जरूरत हो गई है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? जी, तो जिस तरीके से जो 2015 में जो बढ़ाया गया था उसमें भी कोई इतना बड़ा अमाउंट है नहीं इनके पास, क्योंकि और
उसके बाद आज जो बात हुई है उसमें तमाम जो दिक्कतें हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो जो जरूरत है वो लगती है, महसूस होती है पार्षदों को, क्योंकि तमाम तरीके के जो खर्चे होते हैं पार्षदों के लिए, जो वहाँ लोगों के बीच में रह के उनको तमाम सुविधाएं विकसित करने के लिए देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेतन भत्ते हैं इनमें बढ़ाए जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा उससे सहूलियत भी मिलेगी उनको। जी जी। और वेतन भत्ते तो हालांकि नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन लैपटॉप्स जरूर दिए जा रहे हैं पार्षदों को। जयपुर में भी देखने को मिला कि 1-2 दिन पहले की पार्षदों को लैपटॉप्स वितरित किए गए। इसको किस तरह से देख रहे हैं? आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन निकाय अपने स्तर पर भी सुविधाएं दे रहे हैं। जी, हेरिटेज नगर निगम में भी 2 दिन पहले वो भी एक जो साधारण सभा की बैठक हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि सभी पार्षदों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तो वो हेरिटेज नगर निगम ने वो लैपटॉप दिए हैं। हालांकि जो आर्थिक स्थिति है वो दोनों नगर निगम की राजधानी की एक जैसी है। ये प्रस्ताव ग्रेटर नगर निगम में पारित हुआ था, लेकिन अब तक ग्रेटर नगर निगम की ओर से वो लैपटॉप अब तक नहीं दिए जा सके हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि ये जो लैपटॉप जो दिए जा रहे हैं इनका पार्षद उपयोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पिछले जब विष्णु लाटा महापौर हुआ करते थे उन्होंने भी लैपटॉप दिए थे। उस समय 90 पार्षद थे तो उन्होंने सबको दिए थे। तो वो लैपटॉप वापस पूरे आए भी नहीं, और उन लैपटॉप का अब क्या उपयोग हो रहा है, क्योंकि हेरिटेज नगर निगम को उसमें से करीब 40 लैपटॉप मिले थे, वो स्टोर में जमा और नई खरीद फिर से हो गई। तो ये एक तरीके का पैसे का दुरुपयोग भी है। अगर पार्षदों को लैपटॉप देने थे तो वो 40 लैपटॉप वो भी दिए जा सकते हैं, और जो जरूरत थी उतनी खरीद की जाती, लेकिन सभी को नए लैपटॉप दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक ये जो आर्थिक स्थिति एक तरह खराब है, और दूसरी तरफ से जो पैसे का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जी जी। और अश्विनी, क्या मानकर चलें, ये जो स्वायत्त शासन विभाग ने प्रस्तावित किया था कि 25 से 35% तक की वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल इसे खारिज कर दिया गया। क्या लगता है ये पूरी तरह से प्रस्ताव खारिज हो गया है, या इसे संशोधित करके कुछ कम बढ़ोतरी के साथ वापस भेजा जा सकता है? सरकार इस पर विचार कर सकती है, किस तरह से देखें? नहीं, इसको वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि जो स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक है उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने आर्थिक स्थिति का हवाला दिया, कहा कि पहले आप आर्थिक स्थिति उसको ठीक करिए और उसके बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो राजधानी के दोनों निगम है या बाकी नगरीय निकाय हैं 213, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और यही वजह है कि उनको वापस भेज दिया गया। और दूसरा, विपक्ष लगातार इस तरीके का आरोप लगाता रहा है कि जो नगरीय निकाय है उनमें राज्य सरकार की दखलंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे अभी हाल ही में जो जयपुर के दोनों नगर निगम है उनमें सड़कों का जो काम है वो जेडीए को दे दिया गया। जेडीए सड़कें बनाएगा। इससे पहले इसके बाद पार्कों के मेंटेनेंस की बात आई थी, तो पार्कों के मेंटेनेंस की बात भी खुद नगरीय विकास मंत्री सांदी धारीवाल ने कहा था कि जो हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के जो सीमा क्षेत्र में करीब 1000 पार्क आते हैं, उन पार्कों का संधारण का काम भी जेडीए करेगा। हालांकि इसका दोनों मेयर ने विरोध किया, और उस विरोध का नतीजा रहा कि नगरीय विकास मंत्री ने उस फैसले पर अभी ब्रेक लगा दिए, और अभी फिलहाल यही कहा है कि आप ही जो नगर निगम है वो ही पार्कों का संधारण करे। जी जी। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो आर्थिक तंगी का तो हवाला दिया ही जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन मान सकते हैं कि अगर सरकार चाहे तो अतिरिक्त फंडिंग कर सकती है निकायों को इस मद में, ताकि वेतन भत्ते और जो सुविधाएं हैं उसमें इजाफा हो सके मौजूदा हालातों को देखते हुए। जी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सरकार समय समय पर आर्थिक सहयोग भी करती है। जैसे अभी 6वें वित्त आयोग में करीब दोनों नगर निगम को 20-20 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए भी गए हैं। लेकिन जब तक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो दोनों जो नगरीय निकाय हैं उनको अपने स्तर से ही आय के स्रोत तलाशने होंगे। जो तमाम तरीके के कर हैं उनको वसूल करना होगा, और जब तक वो वसूली नहीं होगी तब तक आर्थिक स्थिति मजबूत होने का सवाल ही नहीं उठता। वो तभी होगी जब यूडी टैक्स की प्रॉपर वसूली होगी, मैरिज गार्डन है उनसे वसूली की जाएगी, और होर्डिंग, ये तमाम तरीके के जो टैक्स है, फायर एनओसी, तमाम पूरे शहर भर की बात करें तो 20,000 से अधिक फायर एनओसी जारी होनी चाहिए। लेकिन ग्रेटर नगर दोनों नगर निगम अभी तक 500 एनओसी जारी नहीं कर पाए। तो जब तक एनओसी जारी नहीं करेंगे तो उसके बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होने का सवाल ही नहीं उठता। जी जी। और जिस तरह से देखा जाए निकायों में महापौर, सभापति और पार्षद जो होते हैं वो हर राजनीतिक दल से होते हैं, न सिर्फ कांग्रेस से, भाजपा के भी जनप्रतिनिधि होते हैं। क्या लगता है कहीं से इस खबर के बाद विरोध के स्वर उठेंगे और सरकार तक अपनी बात रखी जाएगी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि हो? जी, आज सुबह जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौरों पुनीत कर्णावत, उन्होंने इसका विरोध भी जताया है। उन्होंने यही कहा है कि इस समय जरूरत है पार्षदों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाए, क्योंकि वो नियमित रूप से वार्ड का दौरा भी करते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। तो पार्षद कार्यालय भी अभी तक कई वार्डों में नहीं है, तो पार्षद का जो वेतन भत्ते हैं वो बढ़ाने
को जो वापस कर दिया, तो प्रस्ताव उसको वापस नहीं करके उसको बढ़ाया जाना चाहिए था। तो एक विरोध की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जो कांग्रेस के जहां पर बोर्ड है वहां पर वो विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो वो अपनी सरकार का विरोध कैसे करें। लेकिन जहां बोर्ड भाजपा का है वहां पर विरोध होना लाजमी है, और इसके सुर यही जो राजधानी से उठना शुरू हो गए। जी, विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं और राजधानी जयपुर से ही विरोध के स्वर उठे हैं। कई जगहों पर भाजपा के बोर्ड है, वहां से भी ऐतराज जाहिर सी बात है उठना शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी अश्विनी भदौरिया जी, आप हमारे साथ यहां पर रहे और इस बड़ी खबर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबर हमने आपको बताई कि किस तरह से स्वायत्त शासन विभाग ने सरकार को प्रस्तावित किया था कि जो निकाय हैं उनके महापौर और सभापति हैं और तमाम जो पार्षद हैं उनके वेतन भत्तों में इजाफा किया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इसे नामंजूर कर दिया गया है।